गुड इवनिंग क्लास। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी ग्रामर सेक्शन है, जिसमें से बेसिकली आपका जो पूरा पोर्शन है वो 12 मार्क्स का आएगा, जिसमें ये बेसिकली ये टॉपिक्स क्रिएट है वर्ब्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, मॉडल्स और नॉन फाइनेंस। तो इनके यूजुअली जो सेंटेंसेस बार बार बोर्ड पूछ रहा है उन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। लाइक वर्ब्स के से कौन से सेंटेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कौन से सेंटेंसेस है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, आई डैश 50 रुपीज लास्ट मंथ। आई डैश वर्ब दी हुई है सेव 50 लास्ट मंथ। क्या आंसर आएगा इसका वर्ब में? सेव का क्या बन जाएगी वर्ब हमारे यहाँ पे? सेव वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको ये कैसे पता चला यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लास्ट मंथ, जो क्या शो कर रहा है कि सेंटेंस किससे बिलोंग है? पास्ट से। और सिंपल टेंस पास्ट के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, ही डैश टू बाय अ स्कूटर। ही डैश वांट टू बाय अ स्कूटर। क्या आएगा? टेल मी। वांट्स, वांटेड क्या आएगा? वांट्स। प्रेजेंट टेंस है, वो ये बनना चाहता है, वो ये खरीदना चाहता है, तो क्या आएगा? वांट्स। वांट्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और अगर सिंगुलर की जगह प्लूरल होता तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? सपोज यहाँ पर ही की जगह ये होता दे, तो वांट्स की जगह आप क्या कर देते? दे वांट टू बाय अ स्कूटर। नेक्स्ट है आई डिडंट सी, इसको लिखते डिड नॉट, बट बोलेंगे क्या? Didn't. I didn't see that the teacher. I didn't see that the teacher dash stand behind me. क्या आएगा बताओ मुझे? कि मैंने नहीं देखा कि टीचर मेरे पीछे खड़ा था। तो पास्ट की बात है तो was standing। क्या आ जाएगा? was standing। आपको ये ध्यान रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अगर आगे ब्लैंक है तो उसमें दो ही चीजें आएंगी, या तो आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर वो कोई कंडीशनल सेंटेंस है, और अगर कंडीशनल नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हमेशा जो आते हैं वो आते हैं वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। क्लियर? अब अगर प्रेजेंट से बिलोंग करता तो एम स्टैंडिंग या आर स्टैंडिंग हो जाता। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। This thing is clear to you everyone? These three sentences. First हमने second क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे क्या था? लास्ट मंथ था। यहाँ पे हमने wants क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर पर्सन है और प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और थर्ड वन में यहाँ पर ये सिंपल पास्ट है और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, द टीचर सेड टू विशाल गेट आउट ऑफ द क्लास। लिसन एवरीवन, द टीचर सेड टू विशाल get out of the class। बताओ कैसे चेंज होगा ये? get out of the class। अब टीचर से रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा, क्या कर रहे हैं? टीचर्स को ऑर्डर कर रहे हैं। द टीचर सेड टू को आप किसमें चेंज कर दोगे? ऑर्डर्ड में ईडी लगा देंगे। सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्ट में और ऑर्डर में। द टीचर ऑर्डर्ड विशाल। आगे जब भी ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे तो हमें क्या लगाना है? लास्ट में टू और ऐड करना है, टू गेट आउट ऑफ द क्लास। आगे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बस हमें यही करना है द टीचर ऑर्डर्ड विशाल टू गेट आउट ऑफ द क्लास। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट है ही सेड आई डोंट लाइक कॉफी। ही सेड आई डोंट लाइक कॉफी। यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? He said that। I चेंज हो जाएगा किसमें? He। Don't चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव में क्या हो जाएगा? He did not like coffee। पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? Did। He did not like coffee। क्लियर? नेक्स्ट है, जब भी आपका कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें आपको इंटेरोगेटिव चीजें लिखनी पड़ेगी, जैसे नेक्स्ट है my mother said to me। My mother said to me। क्या कह रहे हैं मदर? Have you done your homework? Have you done your homework?
तो पहले ही हमारे पास क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करने के लिए सेंटेंस को इंटरोगेटिव से सिंपल बनाने के लिए दो चीजें ऐड होती है, या तो इफ ऐड होगा या वेदर। तो अब इसको चेंज करेंगे, कैसे होएगा, माय मदर सेड टू, यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है तो सेड टू किसमें चेंज होएगा, टोल्ड में या आस्क्ड में, माय मदर आस्क्ड मी इफ, माय मदर सेड टू को तो चेंज कर दिया आपने किसमें, आस्क्ड में, माय मदर आस्क्ड मी इफ, यू को चेंज कर दिया आपने किसमें, आई में। आपको रूल पता है ना एसओएन वाला, एसओएन एंड 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, मी किसमें चेंज हो जाएगा, आई में। इफ आई, ये वाला क्या है, हैव डन, हैव डन को किसमें चेंज करोगे, हैव किसमें चेंज होती है, हैड में। इफ आई हैड डन, यूर की जगह क्या आ जाएगा, माय होमवर्क। इफ आई हैड डन माय होमवर्क। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ नेक्स्ट टू द आर्टिकल्स। थिंकिंग अबाउट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में कौन से ऐसे आर्टिकल है जो बार बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट आई एम राइटिंग ओवर हियर, अकॉर्डिंग टू डैश बाइबल गॉड मेड डैश वर्ल्ड। बताइए क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू डैश बाइबल गॉड मेड द वर्ल्ड इन 6 days। तो बाइबल आपको पता है किसी फेमस बुक का नाम है, जब भी किसी फेमस बुक का नेम आएगा तो हमें क्या लगाना है, द वर्ल्ड, द अर्थ, द सन, द मून, इनसे पहले भी हमें क्या लगाना है, द। अकॉर्डिंग टू द बाइबल गॉड मेड द वर्ल्ड in 6 days। नेक्स्ट टाइम कहना ना बड़े मुझे। This one is he is dash African by birth, he is dash African by birth, not dash, what is the pronunciation of this word, यूरोपियन। तो क्या आएगा बताओ मुझे, फर्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। अफ्रीकन में तो हमको लगाना है हमेशा एन, ही इज एन अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट अ यूरोपियन। इसको हमें वोवल की साउंड से देखना है, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है यो, और वैसे हमारा जो लेटर है वो क्या है, ई है। हमें लेटर को नहीं देखना, हमें किसको देखना है, साउंड ऑफ वोवल। अगर साउंड ऑफ वोवल्स आ रही है, कौन से साउंड वोवल्स कौन से हैं, A, E, I, O, U. Whenever you are having the sounds, dash camel is dash ship of the desert। अब बताओ इसमें ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बार आया हुआ, और ये ऑलमोस्ट बच्चे गलत करके आते हैं। बताओ क्या आएगा, The camel is a ship of the desert। शिप एक कॉमन पर चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कैमल की क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे, कैमल की क्या क्वालिटी बता रहे हैं कि उसको हम एक शिप से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जहां पर भी हम किसी चीज की, किसी पर्सन की, किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, वहां पे हमें क्या यूज करना है, द कैमल इज अ शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, अब डेजर्ट भी एक ऐसा एरिया है जिसको हमने स्पेसिफाई करा हुआ है। ठीक है, the next one is models। he dash read and write। बताओ क्या आएगा, क्या पता चल रहा है आपको इससे, ये हमने अभी डिस्कस करा था प्रीवियस कुछ वीडियोस में। मॉडल्स, he dash read and write, तो उसकी एबिलिटी पता चल रही है ना, रीडिंग एंड राइटिंग। तो he can read and write। the next one is you dash to pay your debts, कि तुम्हें तुम्हारे कर्जों का भुगतान करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, वैसे हम लगाते हैं शुड और मस्ट, लेकिन जहां पर भी कोई वर्ड के पीछे टू लग जाए तो वहां पे हमें क्या लगाना होता है, ought to। you ought to pay your debts। ought to भी वही होता है जहां पर हम किसी को उसकी ड्यूटी क्या कर रहे हैं, रियलाइज करा रहे हैं। तो you ought to pay your debts। नेक्स्ट वन है dash that I were rich। तो यहाँ पे क्या आएगा,
क्या मांग रही हो? विश मांग रही हो ना, वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ बर्ड। तो यहाँ पर भी विश मांग रहा हूँ मैं, वुड दैट आई वर अ रिच, कि मैं क्या होता, अमीर होता। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? नाउ मूव टू द नेक्स्ट नॉन फाइनाइट। क्लियर? सेक्शन इज नॉन फाइनाइट. As we have discussed about it earlier, like there are three major types: two infinite, bare, and gerund. So you have to tell me which one will come in this sentence. First sentence is I don't know how dash swim. क्या आएगा? How to swim. Very good. How to swim, when to do this work. He is rich enough buy a car. क्या आएगा? To buy a car. He is rich enough to buy a car. The next one is it's no use for her. तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है, कई बार बच्चे टू वेट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेटिंग। यहाँ बोल रहे हैं कि किसी का इंतजार करने का कोई क्या नहीं है, फायदा नहीं है। इट्स नो यूज वेटिंग फॉर हर. Hope so these things are very clear to you, that we have discussed about verbs, direct and indirect, article, modal and non-finite. And in the last, that is of your syllabus is punctuation. So punctuations में आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. First thing you have to keep in your mind, like first letter क्या होना चाहिए? Capital letter. First letter क्या होना चाहिए? Capital letter. और in between, if you are specifying any special thing, special newspaper, special name, then you also have to make the letter bold. And in the last, we have to add a full stop, or in between, if there are some space, then we have to add commas. Clear? Capital letters, commas, and full stop. These three main things are there. Clear? Okay. The next sample paper we will discuss in our next class. Okay.